हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं अपने चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत किए हुए मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं और इसकी आज हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। और आज की वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। UGC नेट, TGT, PGT, एस्टेट और फिर चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जहां पर भी काव्य प्रयोजन का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया हो। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। जैसा कि मैंने बताया कि हम भारतीय काव्य शास्त्र अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे जिन आचार्यों ने, सभी आचार्य हमने पढ़े। उसके बाद फिर मैंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु पढ़ाया और आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। और काफ़ी लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो संप्रदाय हैं वो भी करवा दें, रस की वीडियो भी डालें। तो सभी जो आप लोगों के कमेंट हैं वो मैंने देख लिए हैं और वीडियो जो है मैं बहुत ही जल्द मतलब उनके ऊपर डालने वाली हूँ। करना तो काफ़ी कुछ था, जैसे कि PYQ भी मुझे करवाने हैं, लेकिन थोड़ी सी तबीयत अभी ठंड की वजह से थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज भी वीडियो डाल देते हैं, नहीं तो तुम्हारा जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। जैसे कि काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, तो काव्य शास्त्र की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि ऐसा शास्त्र या ऐसा ग्रंथ जो हमें काव्य के बारे में बताए कि काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य के हेतु क्या होता है, काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य के अंदर रस, छंद, अलंकार का क्या महत्व है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजन। ठीक है, दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, एक हमारे पास गद्य रचनाएं होती है, दूसरी हमारे पास पद्य रचनाएं होती है। जो पद्य रचनाएं होती है वो काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो पद्य रचनाएं होती हैं ये भावों पर आधारित होती हैं, इनमें अनुभूति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो काव्य प्रयोजन हम पढ़ेंगे। और काव्य प्रयोजन जो है, प्रयोजन का मतलब अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि काव्य प्रयोजन है क्या। तो प्रयोजन का अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो जो आचार्यों ने मत दिए हैं वो मत आप आसानी से समझ सकेंगे। तो काव्य प्रयोजन क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विभिन्न संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य के क्या प्रयोजन बताए हैं, और जो हिंदी के कवि हैं उन्होंने काव्य के प्रयोजन क्या बताए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचना कि संस्कृत आचार्यों वाले मत ही पूछे जाते हैं, हिंदी वाले जो आचार्य हैं या हिंदी के जो कवि हैं उनकी भी पंक्ति देकर पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसकी है। तो आपको ध्यान से अपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट नया जुड़ रहा है आज की इस वीडियो से, तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो आप वहाँ से उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम काव्य प्रयोजन। अब देखो, एक शब्द है यहाँ पर प्रयोजन। अब प्रयोजन का मतलब अगर आप समझते हैं तो प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, एक तरीके से आप उद्देश्य से ले सकते हैं। अब हम कहें कि आप किस प्रयोजन हेतु यहाँ आए हैं, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से काव्य का भी प्रयोजन होता है कि काव्य क्यों लिखा जाता है, तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये तो है नहीं कि कोई भी काव्य की रचना ऐसे ही कर दी जाती है। तो वो जो काव्य होता है कोई ना कोई तो हमें जरूर कोई ना कोई संदेश देता है, या उसमें कोई ना कोई नैतिक वैल्यू छुपी हुई होती है जो लेखक है पाठकों तक अपने उस विचारधारा को पहुंचाना चाहता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। तो संस्कृत के जो आचार्य हैं ना, उन्होंने काव्य के प्रयोजन अलग अलग प्रकार से दिए हैं, सारा हम देखेंगे। तो मानव जीवन का संपूर्ण कार्य व्यापार सोद्देश्य है। ये अब ध्यान से इसी पंक्ति को अगर आपने समझ लिया, सारी चीज का भावार्थ जो है इसी पंक्ति के अंदर निहित है। जैसे कि हम मानव है, हमारा जीवन है, तो मनुष्य का जो जीवन है वो सारा व्यापार, मतलब जो कुछ भी वह करता है मनुष्य, यानी कि दिन पर्यंत, दिन रात, साल दर साल या पूरी जिंदगी भर जो कुछ भी करता है वो उसका जो व्यापार होता है वो कोई ना किसी उद्देश्य से परिपूर्ण होता है।
ठीक उसी प्रकार से जो हमारा काव्य होता है वो भी मानव जीवन की तरह उद्देश्य से परिपूर्ण होता है। मानव की प्रत्येक कृति, कृति का मतलब रचना, प्रेरणा का परिणाम तथा किसी प्रयोजन का वरदान हुआ करती है। कह रहे कि मानव की प्रत्येक कृति यानी कि जिस मनुष्य ने कोई भी रचना की, वो रचना प्रेरणा का परिणाम यानी कि उसके जो परिणाम होता है उस काव्य का, वो होता है कि वो हमें कोई ना कोई प्रेरणा जरूर देती है। सीधे शब्दों में बात करें तो काव्य जो होता है उसका कोई ना कोई वो हमें प्रेरणा जरूर देता है और किसी प्रयोजन का वरदान हुआ करता है। साथ ही इसने ये भी बताया कि जो काव्य प्रयोजन है वो एक वरदान की तरह होता है। काव्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, अतः इसकी सर्जना के मूल में कुछ प्रयोजनों का होना स्वाभाविक है। अब काव्य प्रयोजन के मूल, मूल का मतलब जड़, फिर भी अगर काव्य की रचना की जाती है तो उसकी भी जड़ यानी कि मूल जो है, कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन या कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। किसी रचना की प्रेरणा चाहे कुछ भी हो, किंतु उसकी सर्जना का प्रयोजन प्राय व्यक्त और स्पष्ट होता है। प्रयोजन को ही साहित्य का उद्देश्य या प्रतिपाद्य भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिपाद्य का मतलब आप समझना, कई बार जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है कि इस बात का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, तो प्रतिपाद्य का मतलब भी क्या होता है, उद्देश्य होता है कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। भारतीय संस्कृति, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। यह महत्वपूर्ण प्रयोजनों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजन। अब आपके पेपर में मान लो ये पंक्ति दे दी और पूछ ली गई कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है या ये बात किसने कही है, तो आचार्य भरत मुनि ने कही है। आपको ये याद रखना है। भरत मुनि का समय मैंने आपको बताया था 2वीं शताब्दी बताया था। इनकी जो प्रमुख काव्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाट्य शास्त्र है और इन्होंने इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी। ये सारी बातें अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो देखी हैं तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पंचम वेद की संज्ञा दी। मैंने ये भी बताया था कि जो नाट्य शास्त्र इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक है। इस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने नाटक के विभिन्न पक्षों पर विवेचन किया है और इसके अंतर्गत नाट्य शास्त्र के अंतर 10 काव्य के गुण बताए हैं, 10 काव्य के दोष बताए हैं और 4 अलंकारों का प्रमुख रूप से इन्होंने क्या किया है, विवेचन किया है। तो ये सारी बातें भरत मुनि के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और ये सारी बातें मैंने यहाँ पर इसीलिए रिवाइज किए हैं ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ हमें याद है कितना नहीं है। तो इनकी शताब्दी जो है ना आप जरूर याद रखें, इनके ग्रंथ भी आपको जरूर याद रखना है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, मैंने अभी आपको बताया इनका जो ग्रंथ का नाम है वो नाट्य शास्त्र है, में नाटक के 6 प्रयोजनों का उल्लेख किया। अब देखो इनकी जो ग्रंथ है उसका नाम ही नाट्य शास्त्र है, तो इन्होंने नाटक को लेकर ही लिखा है, इसमें नाटक को लेकर ही लिखा है, नाटक के ही इसमें प्रयोजन बताए हैं जो काव्य पर भी लागू होते हैं। अब कह रहे कि नाट्य शास्त्र में जो प्रयोजन बताए हैं नाटक के वो सारे काव्य पर भी लागू होते हैं। तो ये पंक्ति है, धर्मे यशस्से मायुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनन नाट्य मेतद भविष्यति। तो संस्कृत में अगर उच्चारण करने में कोई मुझसे गलती हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत के बारे में मुझे थोड़ा क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य के क्या प्रयोजन बताए हैं तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, धर्म में यशस्से, यश, धर्म, बुद्धि। ठीक है, अब इनका लोकोपदेश मतलब उपदेश की भावना, तो ये सारी आप इनका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो नोट्स मैंने आपके लिए ऐसे चूज किए हैं जहाँ पर इनका अर्थ भी आपको दिया हुआ मिलेगा। अर्थात ये नाट्य धर्म मतलब धर्म, यश, आयु, हित। अब आप समझ रहे हो, धर्म का मतलब तो सभी समझते हैं, यश मतलब प्रसिद्धि, आयु उम्र, ठीक है, हित, हित का मतलब भलाई और बुद्धि की वृद्धि करने वाला तथा लोकोपदेश का जनक होगा। यानी कि क्या प्रयोजन बताए यहाँ पर भरत मुनि ने कि काव्य का जो प्रयोजन होता है वो धर्म, यश, आयु, हित और बुद्धि की वृद्धि करने वाला होता है और लोकोपदेश यानी लोगों को उपदेश देने की उसमें भावना होती है, वही काव्य का क्या होता है, प्रयोजन होता है। तो समझ गए होंगे आप साथ में।
इन 6 प्रयोजन, कितने प्रयोजन हो गए? ये 6 प्रयोजन हो गए। इन 6 प्रयोजनों में से 3 धर्म वृद्धि, आयु तथा बुद्धि का विकास प्रेक्षक या पाठक को लक्ष्य करके लिखे गए हैं। यश का संबंध कवि से है, हित साधन लोकोपदेश का समाज से है। देखो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि 3 धर्म की वृद्धि, आयु और बुद्धि, इन 3 चीज़ों की वृद्धि होती है। ये सारी बातें तो इन 3 प्रयोजनों को तो लक्ष्य करके बताया है भरत मुनि ने। किसको लक्ष्य करके? पाठक को लक्ष्य करके, कि जब पाठक किसी कृति को पढ़ता है तो इन 3 चीज़ों में तो उसकी वृद्धि होती ही होती है। यश का संबंध किससे है? यहाँ पर यश प्राप्ति के लिए कौन काव्य लिखता है? तो कवि लिखता है। देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्म करता है तो वो ये सोचता है कि उसके कर्म से उसे यश की प्राप्ति जरूर हो। तो यश का संबंध कवि से है। और हित साधन मतलब जब कोई भी काव्य रचना होगी तो अच्छी रचना होगी तो उससे किसका भलाई होगी? समाज की भलाई होगी। तो उसमें लोकोपदेश का समाज से भला होता है। आप ये सारी बातें यहाँ से स्पष्ट हो गई होंगी। अब आपको अपने नोट्स में क्या लिखना है वो मैंने सारी बातें आपको बताई। वैसे तो इसमें फालतू कुछ था ही नहीं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखना है। अब जो प्रयोजन बताए ये लिखना है, ये पंक्ति। उसके बाद इन्होंने 6 प्रयोजन बताई हैं तो ये 6 के 6 प्रयोजन आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आता है आचार्य भामा। और भामा का जो समय सीमा रही है 7वीं 6ठी शताब्दी से रही है। और इनका काव्य शास्त्र संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। तो आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य के 7 प्रयोजन बताए हैं। भरत मुनि ने कितने प्रयोजन बताए? 6 प्रयोजन बताए। आचार्य भामा ने कितने प्रयोजन बताए? 7 प्रयोजन बताए। भामा ने लिखा है कि धर्मार्थ कामोमेक्षु वचक्षणे कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेवणम। ठीक है, निशेषवणम। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आचार्य भामा की हैं। और किसके संदर्भ में कही हैं ये पंक्तियां? इन्होंने काव्य के प्रयोजन के संबंध में। और काव्य के प्रयोजन कितने बताए? 7 बताए। और कौन सा ग्रंथ है इनका? काव्य अलंकार नामक ग्रंथ है। समय कौन सा बताया मैंने? 6वीं शताब्दी बताया इनका। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? अर्थात सत्य काव्य का अध्ययन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, कीर्ति और प्रीति प्रदान करता है। प्रीति का मतलब है यहाँ पर प्रेम, कीर्ति का मतलब है यश, कलाओं में निपुणता। और ये सत्य काव्य का अध्ययन क्या है? मतलब सत्य काव्य का अध्ययन ही क्या है? धर्म है। अर्थ का मतलब पैसे से होता है भाई, कमाई भी होती है। काम और मोक्ष की प्राप्ति बताई है। ठीक है, तो ये पंक्ति इसका अर्थ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सत्य काव्य का अध्ययन जो होता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, कीर्ति और प्रीति प्रदान करता है। तो ये काव्य का क्या बताया? प्रयोजन। किसने बताया? आचार्य भामा ने। कौन से ग्रंथ में बताया? काव्य अलंकार में बताया। तो ये दोनों पंक्तियां आपको याद रखनी है। भामा ने पहली बार चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान प्रदान किया, जिसे आगे चलकर प्राय सभी आचार्यों ने स्वीकार कर लिया। तो इसी पंक्ति को आप लिखें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दें। अब देखो आचार्य वामन का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य वामन ने 3रे नंबर पर आचार्य वामन। और वामन को जो है रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और अलंकार सूत्र जो है इनका ग्रंथ का नाम है। और इन्होंने क्या किया? काव्य के 2 ही प्रयोजन बताए हैं। तो याद रखना, भरत मुनि ने 6 बताए, भामा ने 7 बताए और आचार्य वामन ने जो है काव्य के 2 प्रयोजन बताए हैं, कीर्ति और प्रीति। तो कीर्ति जिसकी फैलेगी तो यानी कि यश से ही ले सकते हैं इसका मतलब। और प्रीति का मतलब प्रेम होता है। ठीक है, वामन की मान्यता है कि काव्य रचनाकार तो यश कीर्ति देता है और पाठक को क्या मिलती है? प्रीति मिलती है। यानी कि आचार्य वामन का कहना है कि काव्य का प्रयोजन है ना वो पाठक के लिए भी होता है और कवि के लिए भी होता है। तो कवि को तो काव्य रचना करने से कीर्ति प्राप्त होती है और पाठक को क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रीति का मतलब यहाँ पर क्या है? आनंद है। तो वामन ने कितने बताए? 2 प्रयोजन बताए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 पर आचार्य मम्मट। तो इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, याद रखना आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश।
तो काव्य प्रकाश में इन्होंने क्या कहा है, आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य प्रकाश, और इसमें प्राय सभी पूर्ववर्ती मान्यताओं का अंतर्भाव करके अपने प्रयोजनों को प्रस्तुत किया। मतलब क्या कह रहा है कि काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट का, इस ग्रंथ के अंदर आचार्य मम्मट ने इससे पहले पूर्ववर्ती मान्यताएं, मतलब इससे पहले के जो विद्वानों की मान्यताएं रही हैं, जो आचार्य मम्मट से पहले के हैं, उन सभी मान्यताएं कौन सी, काव्य प्रयोजनों को अंतर्भाव, मतलब अपने मन में अच्छे से उनका विश्लेषण किया और उसके बाद इन्होंने अपने काव्य के प्रयोजन प्रस्तुत किया। मम्मट की काव्य प्रयोजन विषयक धारणा सर्वोत्तम और परिपूर्ण मानी जाती है। मतलब मम्मट के जो काव्य प्रयोजन है वो सबसे सर्वोत्तम है और परिपूर्ण, मतलब अपने आप में पूर्ण भी हैं। मम्मट ने काव्य प्रयोजन इस प्रकार है, काव्य यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवितर्क्षते सदे सदे परिनिवर्ते कांता सम्मित त्योपदेशुजे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, आचार्य मम्मट की हैं। अब इनका मीनिंग और देख लेते हैं कि अर्थात काव्य जो है ना, यश प्राप्ति, व्यवहार, देख रहे हैं ना आप, व्यवहार ज्ञान, यश प्राप्ति, अमंगल का नाश। अब आचार्य मम्मट का कहना है कि यश, धर्म, अर्थ का, ये तो सब तो होते ही होते हैं काव्य के प्रयोजन। तो इन्होंने आचार्य मम्मट ने ये भी कहा कि अमंगल का नाश भी होता है, यानी कि जो कुछ भी बुरा हो रहा होता है तो अमंगल का नाश भी काव्य से होता है। तत्काल लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए होता है। इन काव्य प्रयोजनों पर हम संक्षेप में विचार करेंगे। अब देखो, यहाँ से ध्यान से समझना, आचार्य मम्मट ने जो बताए काव्य प्रयोजन, वो उसका मतलब है कि काव्य का प्रयोजन होता है यश प्राप्ति, काव्य का प्रयोजन होता है व्यवहार का ज्ञान मिलता है, अमंगल का नाश होता है, और तत्काल लोकोत्तर मतलब इस लोक से परे उसकी आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर अलग अलग इनके मतलब समझाए हैं कि यश प्राप्ति क्या होती है, व्यवहार ज्ञान क्या होता है, अमंगल क्या होता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब करके भी बताए हुए हैं। तो यश प्राप्ति का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। यश या कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक मानव के मन में होती है। देखो, अब मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ, मान लो चैनल पर मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं काव्य रचना तो नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, तो कह रहा कि यश या कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक मानव के मन में होती है। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई मेरा चैनल भी अच्छे से चले, और मेरा वैसे तो मैं अर्थ प्राप्ति जो है ना वो तो मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं चैनल पे पढ़ा रही हूँ तो मैंने यही सोचा था कि गवर्नमेंट में हम नहीं लगे मान लो, या हमने कोई अथक प्रयास नहीं किया, और जिसमें किया उस पर जाकर हम 0.25 से अगर हम रह जाते हैं तो फिर मेरा वहाँ से थोड़ा सा मन सा हट गया, और मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करती हूँ, और यहाँ से मैं, क्योंकि मेरा काम है भलाई करना, मैं किसी प्रकार के कोई अभी तक कोई नोट्स नहीं बेच रही हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर पढ़ाना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है मेरे साथ जुड़े, और जब कोई बच्चा मुझसे कभी मुलाकात होगी, मुझे मिलेगा, और वो अपने लाइफ में कभी ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उनके मान लो कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत भी लाइफ में काम आती हैं, तो मेरा जीवन जो है ना वो सार्थक हो जाएगा। मेरा जो यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य है वो भी सार्थक हो जाएगा, और वो बच्चा, वो कैंडिडेट जब मुझसे मिलेगा कि हाँ मैम मैंने आपका पढ़ा, मैंने आपका देखा, मेरा ये टेस्ट क्लियर हो गया, या मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, या कहीं ना कहीं आपकी वीडियो से मुझे मदद मिली, तो बस मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा है यहाँ पर, यश प्राप्त करने की इच्छा तो भाई प्रत्येक मनुष्य के मन में होती है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। अंग्रेजी कवि मिल्टन ने यश को मानव की अंतिम और उदात्तम कामना कहकर मनोवैज्ञानिक तथ्य का निर्देशन किया। एक अंग्रेज कवि है मिल्टन, उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतिम इच्छा ही यश प्राप्ति होती है। रुद्रट ने लिखा है, महाकवि सरस काव्य की रचना करता हुआ अपने तथा नायक के प्रत्यक्ष युगांत तक रहने वाले जगत व्यापी यश का विचार करता है। मतलब ये रुद्रट ने कही है ये बात, तो ये भी आपको ध्यान रखना, और मतलब तो आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये है यश प्राप्ति का मतलब, मानव जीवन जो है ना, मनुष्य जो है ना अपने जीवन में कीर्ति प्राप्त करना चाहता है, और उस कीर्ति के लिए वह काव्य लिखता है। ठीक है, और आचार्य मिल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य का जो अंतिम इच्छा है, मानव की जो अंतिम
जो यश प्राप्ति ही उसका अंतिम भावना होती है। रुद्रट ने ये लिखी है ये पंक्तियाँ, ठीक है। तो ये यश प्राप्ति, इन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको आचार्य वामन का जो है ना, वामन का, मम्मट का पढ़ रहे हैं, वामन का पढ़ रहे हैं हम, है ना। आचार्य भामा, आचार्य मम्मट, मम्मट के पढ़ रहे हैं भाई। मम्मट ने काफ़ी सारे दिए हैं, ये याद रखने आपको। यश प्राप्ति। अब हम पढ़ेंगे काव्य यश प्राप्ति। अब है व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश। तो इन्हें और देख लेते हैं। यश प्रयोजन के दो पक्ष बताए यहाँ पर, एक तो स्व पक्ष और एक दूसरा पक्ष। काव्य रचना करके कभी तो कवि अपने यश का विस्तार करता है, जैसे कालिदास भवभूति आदि काव्यों से किया, और कभी वह काव्य रचना दूसरों का कीर्ति विस्तार करता है। समझ गए। कभी तो जैसे मैं मान लो कोई रचना करती हूँ, तो कभी तो मैं करूँगी तो किसी दूसरे के कीर्ति या यश का मैं विस्तार करूंगी, या फिर कभी उससे मेरा विस्तार होगा यश का। तो यहाँ पर दो बात बताई हैं, ठीक है। जैसे कि बाण भट्ट था ना, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो बाण ने हर्ष आदि अपने आश्रयदाताओं का यशगान किया। पर पक्ष को लेकर सैकड़ों कवियों ने अब तक काव्य सृष्टि की है, ठीक है। अर्थ प्राप्ति क्या होती है? काव्य रचना का एक उद्देश्य अर्थ प्राप्ति भी बताया गया है। लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने इस प्रयोजनों को महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन बताया है। कहते हैं बाण ने अर्थ के लिए हर्ष के नाम से रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों रचनाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हें आप याद कर लें, हरियाणा जीके में भी आपके काम आएगी, क्योंकि आप एस्टेट की तैयारी कर रही हैं। तो जब 6वीं शताब्दी के अंदर जब हरियाणा का साहित्य आप पढ़ेंगे, हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें बाण भट्ट आएगा। और बाण भट्ट का दरबारी कवि कौन था? हर्षचरित आएगा, हर्ष आएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाण भट्ट ने हर्षवर्धन को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो हर्ष के नाम से बाण भट्ट की नहीं मानी जाती, फिर वो हर्ष के नाम से लिखी थी। ये हर्षवर्धन की ही तीनों रचनाएं हैं, याद रखना। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इन 3 रचनाओं की रचना की हर्ष के नाम से की थी, ठीक है। तो हिंदी में बिहारी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्हें राजा जयसिंह ने एक एक दोहे के लिए एक एक असरफी दी थी। अर्थ प्राप्ति का मतलब समझ रहे हो? अपने जीवन यापन करने के लिए, मतलब जिससे उनकी कोई ना कोई आमदनी होती है, कोई ना कोई कमाई होती है, आसान शब्दों में। तो उन्हें बिहारी जो है ना, बिहारी ने लिखी थी बिहारी सतसई, आपने पढ़ा होगा रीतिकाल में। तो उन्हें राजा जयसिंह ने इनको हर एक दोहे पे क्या दी थी? एक एक असरफी दी थी। दरबारी कवियों का साहित्य इसी प्रयोजन से बना। मतलब जो दरबारी कवि थे रीतिकाल के अंदर, आपने देखे हो तो अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य लिखते थे। और अंग्रेजी उपन्यासकार स्कॉट ने भी ऋण चुकाने के लिए उपन्यास लिखे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने भी उसी उद्देश्य से फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे थे, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। आधुनिक युग में तो एक प्रधान प्रयोजन है, आज के युग में तो प्रधान प्रयोजन ही यश प्राप्ति है। हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो काव्य का प्रयोजन एक यश प्राप्ति भी है, दूसरा अर्थ प्राप्ति भी है, एक और है व्यवहार ज्ञान, ठीक है। तो मम्मट ने व्यवहार ज्ञान की शिक्षा को भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। अन्य संस्कृत आचार्यों ने भी इस प्रयोजन का समर्थन किया है। इस संदर्भ में आचार्य कुंतक ने लिखा है, सत्काव्य में औचित्य से युक्त व्यवहार चेष्टा का निर्देशन प्रधान रहता है। संस्कृत में इसी प्रयोजन की दृष्टि से बहुत सा साहित्य रचा गया। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की रचना का यही प्रयोजन था। व्यवहार ज्ञान कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। देखो कई लेखक होते हैं जो उनका काव्य प्रयोजन होता है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने को ध्यान में रखकर तो पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा गया, हितोपदेश लिखा गया, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सृजन धनुर्धन अर्जुन को व्यवहार ज्ञान कराने के लिए किया, तो ये भी आप समझ गए होंगे इस लाइन से। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को व्यवहार ज्ञान कराने के प्रयोजन से ही अर्थशास्त्र लिखा था। तो यहाँ से याद रखना, जो चाणक्य की रचना है ये अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये व्यवहार ज्ञान ऐसी बात नहीं है कि केवल यश प्राप्ति या कीर्ति प्राप्ति के लिए रचनाएं काव्य प्रयोजन होता है। व्यवहार ज्ञान भी काव्य का क्या होता है? प्रयोजन होता है। और काफी विद्वानों ने इस प्रयोजन का क्या किया है? समर्थन भी किया है। तो आपको तो देखो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको सिर्फ टिक मारना है। शिवेतर क्षेते, अमंगल का विनाश, इसका मतलब ये है अमंगल का विनाश। साहित्य या काव्य में केवल आनंद की वस्तु कभी नहीं रहा। साहित्य या काव्य भारत में
केवल आनंद की वस्तु कभी नहीं रहा, बल्कि लोकहित उसका प्रधान लक्ष्य रहा है। अतः शिवेतर क्षते या अनिष्ट निवारण के लिए भी साहित्य लिखा जाता है। संस्कृत में बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन से लिखा गया। मयूर कवि को अपनी बेटी के शाप से तो पंडित राज जगन्नाथ को लवंगी नामक यवन कन्या से विवाह करने से कुष्ठ रोग हुआ था। अतः इस अनिष्ट के निवारण हेतु दोनों ने क्रम से सूर्य शतक और गंगा लहरी की रचना की थी। तो पंडित जगन्नाथ की रचनाएं ये सूर्य शतक और गंगा लहरी, और इनकी रचना इन्होंने क्यों की थी ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। महात्मा तुलसीदास ने बाहु की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखी थी। आपने पढ़ा होगा भक्ति काल के अंदर, जब आपने तुलसीदास पढ़ा तो हनुमान बाहुक की रचना किस लिए की थी? तुलसीदास ने बाहु की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए। तो इसका मतलब इनका ये भी था कि अमंगल का विनाश भी काव्य करता है। तो काव्य का एक प्रयोजन ये भी होता है। हिंदी कवियों में कबीर ने जाति पाति की अमंगल प्रथा का विरोध किया। रीतिकाल में भूषण ने मुगलों के अनिष्ट शासन के दमन के लिए रचनाएं लिखी। अंग्रेजी शासन के अन्याय से मुक्ति के लिए, आप समझ रहे होंगे, इजी लाइनें हैं ये बिल्कुल, क्रांतिकारी काव्य का सर्जन किया। अच्छा, अगला हम पढ़ते हैं सैदे परिनिवर्ते। थोड़ा थोड़ा इन्हें ध्यान में बस मतलब समझना है आपको। इसका अर्थ है उच्च कोटि के आनंद की प्राप्ति। ठीक है, बस सैदे परिनिवर्ते का मतलब है उच्च कोटि की आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य प्रयोजन। मतलब कवि जो है किस लिए काव्य लिखता है? उच्च कोटि के आनंद की प्राप्ति के लिए भी। ये भी एक काव्य का प्रयोजन है। प्रयोजन का तात्पर्य यह है कि काव्य के आस्वादन से रस रूप अनिवर्चनीय तथा लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। इसी वजह से काव्य के सभी प्रयोजनों में से मुख्य और सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर, मतलब ये कहना है कवियों का कि ब्रह्मानंद, ब्रह्म के समान, ब्रह्मा के समान आनंद की प्राप्ति होती है काव्य रचना से। ठीक है, और इसकी जब प्राप्ति हो जाती है मनुष्य को, तो मानव अपने पीड़ा और कष्टों से भरे जीवन में आनंद पाता है, शांतिजन्य आनंद का अनुभव करता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आगे आता है कांता सम्मिति उपदेश। प्राचीन आचार्यों ने उपदेश को भी एक काव्य प्रयोजन माना। उपदेश है इसका मतलब, उपदेश मतलब लोगों को भलाई करना। उपदेश की 3 शैलियां होती हैं, प्रभु सम्मित, सुहृदय सम्मित और कांता सम्मिति। कांता में कांता सम्मिति उपदेश समाहित रहता है। जिस पर कांता तो वैसे स्त्री का पर्यायवाची होता है। जिस प्रकार कांता पत्नी, हाँ ये दे दिया ना, कांता किसका पर्यायवाची? पत्नी का। मधुर हाव भाव से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुसार नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा और ध्वनि के सहारे मनुष्य को उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। कांति सम्मिते उपदेश मतलब कांति, जिस प्रकार, इसको ध्यान से समझना, जिस प्रकार पत्नी अपने मधुर हाव भाव से पुरुष को मुग्ध करके और अपनी इच्छा अनुसार उसे नीति मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार से जो ये हमारा काव्य होता है ये भी मनुष्य को उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। अर्थात कांता या प्रिया जिस प्रकार अपने पति से मधुर वाणी से कठिन कार्य भी करवा लेती है, उसी प्रकार साहित्य की व्यंजना शक्ति द्वारा पाठकों में सहज परिवर्तन किया जा सकता है। देखो कोई ना कोई काव्य ऐसा होता है मतलब काव्य व्यर्थ नहीं जाता। अब मान लो आप भी लोग यहाँ से कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या रील्स में आप कोई 4 पंक्तियाँ ऐसी पढ़ते हैं और उससे आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आता है, उसे आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होता है ना। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, कवि बिहारी का निबंध दोहा इस प्रयोजन का उत्तम उदाहरण। हाँ, ये दोहा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने किस प्रयोजन से लिखा था ये देखो। राजा जयसिंह जो थे ना, वो अपने जो उनकी जो प्रेमिका थी उसके तरफ बहुत ज़्यादा आसक्त थे। राजकार्यों में उनका ध्यान नहीं था, अपने प्रेमिका की तरफ ज़्यादा था। तो जो बिहारी जी थे ना, इन्होंने लक्ष्य करके, जयसिंह को लक्ष्य करके और काव्य रचना की, यानी कि कुछ दोहे लिखे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदु आगे कवन हवाल। यहाँ पर मतलब ये कह रहा है, इन पंक्तियों का अगर आपको अर्थ पता चले कि इस कली में ना ही तो अभी पराग खिला है, ना ही इसमें कोई स्वाद है, ना सुगंध है, और न ही इस कली का अभी पूरी तरीके से विकास हुआ है। अभी से इसमें तुम इतने मुग्ध हो, जब ये कली पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाएगी तब आपका क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पर राजा जयसिंह को ये कहना चाहता है
कि अभी से जो तुम्हारी प्रेमिका है वो अपने पूरे यौवन पर तो पहुंची भी नहीं है और तुम अभी उसकी तरफ पूरी इतनी आसक्त हो, तो आगे चलकर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये प्रयोजन भी होता था काव्य रचना करने का। तो मम्मट ने यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, शिवेतर क्षते प्रयोजन कवि या रचनाकार के लिए है। और जो तीन है, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और अमंगल के विनाश, ये जो तीन प्रयोजन है ये तो रचनाकार के लिए बताए हैं। और जो व्यवहार ज्ञान है, सैदे परिनिवर्ते तथा कांता सम्मिति उपदेश, ये सहृदय पाठक के लिए है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब भाई तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, तो जो हिंदी विद्वानों ने दिए ना काव्य प्रयोजन, इनकी मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, नंदुलारे वाजपेयी जी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि आप लोगों की जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।